हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे हम आपको बताए थे कि संजय रॉय कौन था और संदीप घोष कौन था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी संदीप घोष के बारे में। वीडियो लंबी हो गई, इस वजह से पूरी जानकारी आपको नहीं दे पाए, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि संदीप घोष कौन था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, संदीप घोष उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। सन 2022 में वो प्रिंसिपल बनता है और उससे पहले भी उसके जो कारनामे थे वो बहुत ही बुरे थे, उसका बैकग्राउंड बहुत ही बुरा था। जैसे ही वो सन 2022 में वो प्रिंसिपल बनता है, मैं बता दूं दोस्तों आपको, उसका अत्याचार और उसका हुकूमत और भी बड़ा हो जाता है और वो और भी पावरफुल हो जाता है। जिसको जैसे चाहता था वैसे उससे वो काम करवाता था। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इतना करप्ट और इतना घटिया और इतना ठरकी और इतना दरिंदा था वो इंसान कि जिस लड़की पे उसे उस कॉलेज में दिल आता था, उस लड़कियों को वो अपने फार्म हाउस पे भी लेके जाता था, अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी। 4-5 वो दोस्त थे, उनमें से वो बहुत ही पावरफुल लोग थे और वही पावर का इस्तेमाल करके उन लड़कियों के ऊपर और उन स्टूडेंट के ऊपर हमेशा वो राज करता था। जो उसके खिलाफ जाता था उसका नंबर काट दिया जाता था और एग्ज़ाम में उसको फेल कर दिया जाता था। कई बार ऐसा हुआ था और कई बार कितने स्टूडेंटों ने जान भी दी थी, आत्महत्या भी की थी। लेकिन संदीप घोष पावरफुल इतना है और उसके पीछे पावरफुल बड़े बड़े लोग इतने हैं कि इस राज को कभी भी फाश होने नहीं दिया, कभी भी ये बात बाहर नहीं आई, मीडिया में कभी ये बात बाहर नहीं आई। हालात वो इतना उस कॉलेज पे ख़राब करके रखा था दोस्तों संदीप घोष ने कि 2023 में उसके खिलाफ उस वहाँ के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था और संदीप घोष को मारने के लिए दौड़ाया भी था। ये बात मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि शायद वो लड़की भी ये सब जानती थी और उसके साथ उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ राज होगा, इसी वजह से उसका जो है वो पूरी तरह से प्लानिंग करके उसका रेप और मर्डर किया गया। दोस्तों, मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि उसका जो है वो प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह का आराम करने का इंतज़ाम नहीं था। इसीलिए हर स्टूडेंट हर रात को उस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाते थे। हर रोज़ उस सेमिनार हॉल में जो है वो 4-5-6-7 स्टूडेंट जो है वो आराम करते थे। इसीलिए उस सेमिनार हॉल में आराम करना एक नॉर्मल सी बात थी। यही सोचकर भी वो लड़की वहाँ पे इंतज़ाम करने गई थी, लेकिन उसे क्या लगा था कि आज का रात तो कुछ अलग ही है और आज का बात तो कुछ और ही है। जो स्टूडेंट उसके साथ भी गई थी नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, रात को 2 बजे 4 लड़कियों के साथ गए थे, 4 दोस्तों के साथ गए थे, वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ वही लड़की वहाँ पे थी जिसका मर्डर हुआ। लेकिन यहाँ पे प्लस बात यहाँ पे ये आती है, पॉइंट वाली बात ये आती है कि जब एक लड़का मर्डर करता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप का नाम कैसे आता है, और अगर और लोग थे तो और वो कहाँ हैं? सिर्फ सीसीटीवी कैमरा में संजय रॉय क्यों आता है और लोग कैसे नहीं आए? सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि सिर्फ संजय रॉय क्यों आया कैमरा में और लोग कहाँ हैं? कि क्या कैमरा को घुमाया गया, क्या कैमरा को बंद किया गया था उस वक्त, उस दरमियान में, और जब संजय रॉय निकला तो कैमरा को ओपन कर दिया गया? क्या ये पूरी तरह से प्लानिंग किया हुआ था कि ऐसा होगा? इस वजह से संजय रॉय को फंसाया गया, क्योंकि संजय रॉय एक मामूली सिविक पुलिस वॉलंटियर था, 12,000 उसकी तनख्वाह थी, कोई बड़ा आदमी था नहीं, इसीलिए उसको फंसाया गया। हालांकि संजय रॉय भी पूरा दोषी है, फंसाया नहीं गया, वो ठीक फंसाया वो कमीना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि और जो लोग बड़े बड़े थे वो लोग बच गए और संजय रॉय को आगे ले आए। मैं आपको ये कहता हूँ कि वो इतने बड़े बड़े लोग थे दोस्तों, वो इतने पावरफुल लोग थे कि वहाँ की गवर्नमेंट पूरी कोशिश की थी उन लोगों को बचाने की। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जुर्म करने वाले कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई के आगे हमेशा कमज़ोर हो ही जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि रात के तकरीबन 4 से 4:30 बजे का अराउंड में ये हुआ था और सुबह के 9 बजे ये बात सबको पता चली थी। लेकिन 9 बजे पता चलने के बाद रात का 12 बजे जो है वो FIR दर्ज हुआ। इतना लेट क्यों हुआ FIR दर्ज होने में? ये बात दर्शाता है कि संदीप घोष कितना पावरफुल था। और जब उस लड़की का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ,
देखने से ही पता चल रहा था कि कितना बुरा उसके साथ सलूक किया गया है, उसके साथ व्यवहार किया गया है। लेकिन फ़ोन करके संदीप घोष ये क्यों बुलवाता है उसके माँ बाप को कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। फिर थोड़ी देर बाद क्यों ये कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और फिर क्यों जब उसके माँ बाप आते हैं तो उन लोगों को 3 घंटा वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरी प्लानिंग है। ये केस फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है वो बहुत सारी बातें खुल के आ रही है और सीबीआई जो है पूरी इंक्वायरी कर रही है। दोस्तों ये मामला सिर्फ रेप और मर्डर का नहीं है, मैं आपको बता दूं ये मामला सिर्फ रेप और मर्डर का नहीं है। उस कॉलेज में बहुत बड़ा स्कैम होता था जो कि अभी एक्सपोज होना बाकी है। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलता हूं, अभी के लिए बस शुक्रिया।